हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं। मैं अपनी कई फ्रेंड से भी बात करती हूँ, उन लोग भी बताते हैं कि मदर बनने के बाद या जैसे भी हम लोग लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं उसको। क्यों नहीं कर पाते हैं आखिर? तो उसका सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। तो बेसिकली ये फियर क्या है? ये है कि आई हैव टू बट आई कांट, बट आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, वो क्या है कि हम गलती करने से डरते हैं। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम करेंगे, और वो हमको फिर करने नहीं देता। वो जो डर है, गलती करने का डर, वो हमें नहीं करने देता है। और फिर हम अपने फैमिली को ब्लेम करते हैं कि हम कर नहीं पा रहे। और फिर है फियर ऑफ रिजेक्शन। तो फियर ऑफ रिजेक्शन क्या है कि हमको परमिशन चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें अप्रिसिएशन चाहिए। किससे? दूसरों से। तो जब हम ये शुरुआत कब हुआ फियर ऑफ रिजेक्शन का? तो जब हम छोटे थे, बचपन में, तब हम वही काम करते थे जिससे हमारे माँ बाप हमको खुश हो, हमको प्यार करे और हमको अप्रिशिएट करे। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी माइंड की बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। फिर जब हम बड़े हुए, हम ऑफिस में गए, फिर हमने अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश की कि हम एक अच्छे एम्प्लॉय बनने की कोशिश किए कि हम ज़्यादा काम करें, अच्छा काम करें, जो काम उनको पसंद है सिर्फ वही काम करें। फिर जब हमारी शादी हो गई तो अब हमको इन लॉज से चाहिए अप्रिसिएशन, हमको इन लॉज से चाहिए सर्टिफिकेट। तो जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम वही करते हैं, क्योंकि हमको उनसे प्यार चाहिए, हमको उनसे अप्रिसिएशन चाहिए। हम वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, और हम वो नहीं कर पाते जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सॉरी, जो वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, हम वो नहीं कर पाते। तो फिर इसलिए क्या होता है कि हम वो जो सराउंडिंग, वो जो एक लिमिटेशन है कि दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उसके बाहर कभी आ नहीं पाते। इसको बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। तो ये जो डर है, ये हमारा डिसीजन लेता है। हम अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते। ये डर हमारा जो बिहेवियर है वो गवर्न करता है। हम नहीं डिसाइड करते, हम नहीं अपना बिहेवियर मतलब खुद के अकॉर्डिंग कर पाते जो हम चाहते हैं उससे। तो ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे साथ साथ ये फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है इस एज में। तो अब और हम फियर ऑफ रिजेक्शन को इतना ज़्यादा पर्सनली लेते हैं कि वो हमारे लिए मतलब लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब लड़के देखने आते हैं शादी से पहले, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमें क्या लगता है? बस ख़त्म लाइफ, अब कुछ नहीं बचा। फिर तो घर वाले भी ले लेते हैं, रहा कसा कचर पूरा पूरा हो गया। हम कोई जॉब के लिए जाते हैं, मतलब फेल हो गए इंटरव्यू में, रिजेक्ट हो गए, तो हमें लगता है बस दिस इज़ एंड ऑफ द लाइफ। हम फायर हो गए, जॉब से निकाल दिया गया, बस लाइफ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हम इतना ज़्यादा पर्सनली लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में कोई कमी है, इसलिए मुझे कोई लड़का मना कर दे रहा है, इसलिए शायद मुझे जॉब की इंटरव्यू में मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। अब मेरा लाइफ स्टक हो गया है। तो ये जो फियर है ना, इसे ओवरकम करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर हम अपना ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये जो फियर है कैसे ओवरकम करेंगे इसको? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि फियर ऑफ रिजेक्शन सबके साथ होता है यार, खाली आपके साथ नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप किसी को बोलोगे आपको फ़ोन कौन सा ख़रीदना है, कोई बोलेगा एप्पल का फ़ोन ख़रीदना है, तो मैंने तो कल ही एप्पल का फ़ोन रिजेक्ट किया सच्ची में, क्योंकि ना उसने मैं रिक्वायरमेंट मीट नहीं किया था। मुझे एंड्रॉयड ही चाहिए था और उसमें एंड्रॉयड नहीं था, तो मैंने कल एप्पल को रिजेक्ट किया। तो क्या एप्पल को दुखी हो जाना चाहिए, पर्सनली लेना चाहिए? अरे मेरे को तो खुशबू ने रिजेक्ट कर दिया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या वो ऐसा सोचेगा? नहीं, उसके पास बहुत कस्टमर्स है। वैसे ही हमारे पास लाइफ में बहुत सिचुएशंस है। किसी एक से रिजेक्ट होने के मतलब अपने इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है आपका वहाँ पे, लाइफ तो अभी शुरू हुआ है बस। और फिर उसके बाद अब जैसे रोलेक्स घड़ी है, मैंने रोलेक्स घड़ी को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ना वो वाटरप्रूफ नहीं था। तो अब क्या रोलेक्स दुखी हो जाएगा कि मुझे खुशबू ने रिजेक्ट कर दिया? नहीं। तो वही होता है कि जब हम रिजेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि हमारा रिक्वायरमेंट ही हमने मीट नहीं किया होगा।
तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम हम में है। और जब भी हम रिजेक्ट हुए तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद हमने ठीक से खुद को प्रेजेंट नहीं किया हो, शायद हमारे प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई हो। तो इसलिए फियर ऑफ रिजेक्शन लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है। हमारा लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है अगर हम रिजेक्ट हो गए तो, लाइफ अभी शुरू हुआ है। और जब भी हम रिजेक्ट होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बड़े बड़े कार है, मर्सिडीज़, जैगुआर, ये सब रिजेक्ट हो रहे हैं डेली। इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे कस्टमर्स है, सब रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप उस लेवल में हो ना, तब भी आप रिजेक्ट हो। और खाली इंसान ही नहीं, भगवान भी तो रिजेक्ट हो गए। अब जैसे लॉर्ड शिवा है, उनके फादर इन लॉ ने भी तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो जब भगवान को ही रिजेक्शंस मिल रहा है तो हम तो इंसान है भाई, हम तो रिजेक्ट होंगे ही। तो मुझे किसी ने कहा था, जैसे ये जो रिजेक्शन है, जैसे सेल्स कॉल होता है कोई कंपनी में, तो उनका दोपहर तक वो कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं उसके ऊपर उनको ना प्राइस मिलता है। तो सोचो ये कितना ब्रेक थ्रू है कि हम भी ये सोचें कि हम एक दिन में कितनी गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अपने आप को शाबाशी दें उस पर, गलतियों करने पर। तो क्या होगा, हमारे मन से वो डर ही निकल जाएगा गलती करने का, रिजेक्ट होने का। तो हम ऑटोमेटिकली एक्शन ले पाएंगे और हम वो लाइफ जी पाएंगे कुछ समय के बाद जो हम चाहते हैं। तो ये था मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो अभी का जो कंक्लूजन है कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन हमारा एक्शन, वो हमें एक्शन लेने नहीं देता, वो हमारे डिसीजंस लेता है और वो हमारा बिहेवियर गवर्न करता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अप्रूवल के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो डर का ऑपोजिट क्या है? डर का ऑपोजिट है प्यार। जब हम खुद से ही प्यार करने लग जाएंगे ना, तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम खुद को इम्प्रेस करने के लिए काम करेंगे। जब हम खुद को वो प्यार दें, खुद को वो शाबाशी दें, जैसे हमने थोड़ा भी प्रोग्रेस किया लाइफ में, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप बोलिए वेरी गुड खुशबू यार, तुम जो 1 महीने पहले थी, जो तुम 1-2 महीने पहले थी, उससे तो तुम काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो आज, और आगे भी काफ़ी आगे बढ़ जाओगी ऐसे ही। तो हम खुद को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, बोलते तुमने तो सिर्फ इतना ही सा किया, तुमको तो अभी और इतना करना है, वो तुम कैसे करोगे, बस हो गया खेल ख़त्म। नहीं, हमें खुद को अप्रिसिएशन देना है, हमें खुद को सर्टिफिकेट देना है, और हमें खुद को प्यार करना है, हमें खुद के प्यार के लिए काम करना है। तो क्या होगा कि तब हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, ना कि जो दूसरे हमसे चाहते हैं। तो आप स्माइल करो रिजेक्ट होने के बाद, और अपनी गलतियों पे खुद को शाबाशी दो, और एक दिन में देखो कि आप कितनी गलतियाँ कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।